झांसी एसएसपी ऑफिस सोमवार को बन गया युद्ध का मैदान, जहां अपनी पत्नी पुलिस आरक्षी के ट्रांसफर की बात करने वहां पहुंचे थे जीआईपी महोबा में तैनात दरोगा संदीप यादव, जिनका कार्यालय में तैनात सिपाही अनुज कुमार से दस्तावेजों की बात को लेकर हो गया विवाद। धीरे धीरे इतना बढ़ गया विवाद कि बाहर निकलकर दोनों के बीच चलने लगे लात घूंसे। करीब 15 मिनट तक दोनों के बीच होती रही मारपीट। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह दोनों को अलग कराकर मामला कराया शांत। वहीं सीओ सदस्य नेहा तिवारी ने कहा कि इस घटना ने पुलिस की छवि को किया है धूमिल। जांच के बाद दोनों ही पुलिसकर्मियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ में रीलबाज युवा खतरनाक स्टंट करते आ रहे हैं नजर। जहां हमीरपुर जिले में यमुना नदी पर बने रेलवे ब्रिज पर रील बनाते हुए एक युवती का वीडियो हुआ वायरल, जिसमें उसकी जा भी सकती थी जान। वहीं एक युवक का हाईवे पर स्केटिंग करते हुए गिरने का वीडियो भी आया सामने। हमीरपुर कालपी स्टेट हाईवे की है यह घटना, जहां लगभग 20 वर्षीय युवक ने स्कूल टाइम के दौरान यातायात के बीच किया खतरनाक स्टंट। दोनों वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन के कौच कोतवाली थाना क्षेत्र में मकान विवाद ने सोमवार को खूनी संघर्ष का ले लिया रूप, जहां ग्राम चांदनी में पड़ोसी ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर एक दंपति पर कुल्हाड़ी से कर दिया जानलेवा हमला। घटना में 42 वर्षीय मिस्टर पटेल और उनकी पत्नी रानी गंभीर रूप से हो गई घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायलों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू। झांसी में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में आ गया है नया मोड़, जहां बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने झांसी के अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला और सचिव केपी श्रीवास्तव की सदस्यता निलंबन के अपने ही आदेश के क्रियान्वयन पर लगा दी है रोक। अध्यक्ष और सचिव के पत्र पर विचार करते हुए यह आदेश किए गए हैं जारी, जिसमें उन्होंने निवेदन किया था कि उनको बिना सुने ही बार काउंसिल ने दिए थे आदेश। अब 8 फरवरी को इस मामले में होगी सुनवाई। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। महोबा की सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान वकीलों ने जमीन बंटवारे में हो रही अनियमितताओं के विरोध में किया प्रदर्शन। जिला अधिवक्ता समिति के पूर्व महामंत्री सज्जन द्विवेदी के नेतृत्व में वकीलों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर लगाए गंभीर आरोप। वकीलों का कहना है कि हदबंदी और बंटवारा वादों में भौतिक विभाजन मानचित्र नहीं होने के कारण एसडीएम वादों को कर रहे हैं खारिज। इसके अलावा बंटवारा होने और खतौनी अलग अलग होने के बाद भी दर्ज नहीं किए जा रहे हैं अंश। खतौनी में गलत अंश दर्ज होने पर उसके सुधार के लिए लेखपाल व कानून को ग्रामीणों से कर रहे हैं अवैध वसूली, जिससे आम जनता को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। दतिया के कस्बा उन्नाव में 5 साल के बच्चे के जन्मदिन समारोह में बार डांसरों के साथ बंदूक लहराकर डांस करने का मामला आया सामने, जहां मिंटू चौबे के 5 वर्षीय बेटे के जन्मदिन समारोह में बुलाई गई थी बार डांसर, जिसमें बार डांसरों ने एक युवक के साथ बंदूक लहराते हुए जमकर लगाए ठुमके, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों पर शुरू की कार्रवाई। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की सर्दी और कोहरे ने झांसी आने वाली 16 ट्रेनों का संचालन बुरी तरह से कर दिया है प्रभावित। जहां दिल्ली की ओर से आने वाली जिन ट्रेनों को रविवार को पहुंचना था वह सोमवार को पहुंच रही हैं झांसी। ऐसे में सैकड़ों यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर ही बितानी पड़ी रात। पातालकोट एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 12 घंटे की देरी से पहुंची झांसी। वहीं दूसरी ट्रेनें भी कई घंटों की देरी से पहुंच सकी यहाँ। ऐसे में जो यात्री इन ट्रेनों का पहले से बुक किए थे टिकट और दूर से आकर आगे की करने वाले थे यात्रा, उन्हें झांसी में ही बितानी पड़ी सर्द रात। दतिया के दोसड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत इमलिया मौजे में स्थित चाचा के ढाबे में 5 दिसंबर को हुई भिंड के आलमपुर निवासी 40 वर्षीय धर्मेंद्र हत्याकांड का पुलिस ने कर दिया खुलासा। सामने आया कि इमलिया गांव के 2 युवकों ने जालौन के रहने वाले अपने तीसरे साथी के साथ मिलकर उसकी की थी हत्या। मुख्य आरोपी के अनुसार उसे शक था कि धर्मेंद्र उसकी मां से करता था अश्लील बातें, जिस कारण प्लानिंग के तहत उसे उतार दिया गया मौत के घाट। पुलिस ने तीनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। जालौन के कौच तहसील में सोमवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार की उपस्थिति में कुल 50 शिकायतें हुई प्राप्त, जिनमें से जिलाधिकारी ने मौके पर ही 10 शिकायतों का कर दिया निस्तारण, जबकि शेष 40 शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए 5 विशेष टीमों का गठन कर तुरंत मौके पर भेज दिया गया उन्हें। बांदा जिले से ग्राम प्रधान पर गोली चलाए जाने का मामला आया सामने, जहां बिसंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तेंदुरा के प्रधान रामलाल जैन पर पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही 3 दबंगों ने चला दी गोली, जिससे उनके दाहिने बाजू में एक और पेट में जा लगी दूसरी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रधान के अनुसार उन पर था यह 13वां मामला। पहले के हमलों में पुलिस द्वारा नहीं की गई कोई कार्रवाई। इधर इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को अवैध तमंचे के साथ कर लिया गिरफ्तार। कार्रवाई कर भेजा गया जेल।
झांसी में राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा झांसी क्षेत्र की तरफ से चीफ ऑफिस में किया गया धरना प्रदर्शन, जिसमें टहरौली के जूनियर इंजीनियर विक्की वर्मा के निलंबन पर उन्होंने जाहिर किया आक्रोश और कहा कि जेई विक्की वर्मा की बहाली तक का वह अपना प्रदर्शन रखेंगे जारी। इसके बाद तुरंत मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के आला अधिकारी, जिन्होंने निलंबित जेई को बहाल किए जाने का आदेश देकर सभी प्रदर्शनकारियों को कराया शांत। दतिया में बीती देर रात चिरूला थाना क्षेत्र अंतर्गत दगरई गांव तिराहे के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मार दी टक्कर, जिससे 26 वर्षीय देवेंद्र अहिरवार की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। मृतक अपनी पत्नी व बच्ची को ससुराल से लेने जा रहा था झांसी, तभी रास्ते में हो गया यह हादसा, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी वाहन चालक की तलाश की शुरू। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी 2022 की परीक्षा में टीकमगढ़ जिले की 3 बेटियों ने सफलता की है हासिल, जिस पर सोमवार को एसपी मनोहर मंडलोई ने एसएसपी कार्यालय में इन बेटियों का किया सम्मान। बलदेवगढ़ के देवीनगर गांव की कविता यादव का डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है चयन। अंशिका जैन डीएसपी के पद पर हुई है चयनित, जबकि बलदेवगढ़ के बनेरा गाँव की प्रतिभा तिवारी को ट्रेजरी अधिकारी के पद पर किया गया है चयनित। एसपी ने इन तीनों बेटियों को मिठाई खिलाकर दी बधाई व स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। महोबा में बढ़ती सर्दी के साथ बढ़ गई हैं आपराधिक गतिविधियां, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के यशोदा नगर में रिटायर्ड फौजी लोकेंद्र मिश्रा के घर में बीती रात को बड़ी चोरी की हुई वारदात, जिसमें चोरों ने महज 1 घंटे के भीतर करीब 25 लाख रुपए की संपत्ति पर कर दिया हाथ साफ। एक शादी समारोह में शामिल होने गया था मिश्रा परिवार, तभी 1 घंटे के अंदर चोरों ने इस बड़ी वारदात को दे डाला अंजाम। अलमारी में रखे 3.5 लाख की नकदी व लाखों के जेवरात लेकर हो गए रफू चक्कर। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामला दर्ज करते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। झांसी में अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा की अदालत ने सोमवार को हिट एंड रन के मामले में सुनाया बड़ा फैसला, जहां 27 जुलाई 2023 को चिरगांव थाना क्षेत्र के गुलारा में तेज रफ्तार कार ने 8 महिलाओं को मार दी थी टक्कर, जिसमें 4 महिलाओं की हो गई थी मौत, जबकि 4 महिलाएं गंभीर रूप से हो गई थी घायल। दोषी पाए जाने पर आरोपी हुई कार चालक सैयद जुबैर अली को 10 साल के कारावास की सुनाई गई सजा, साथ ही 1 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। गहोई दिवस आयोजन समिति छतरपुर के तत्वावधान में छतरपुर स्थित गहोई धाम में त्रिदिवसीय गहोई दिवस एवं सामूहिक विवाह महायज्ञ का किया गया आयोजन 19 जनवरी से प्रारंभ होकर 21 जनवरी को इस कार्यक्रम का होगा समापन। रविवार को शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम की हुई शुरुआत। इसके पश्चात मंच पर ध्वजारोहण, ध्वज गीत, दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना और बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की गई प्रस्तुति। फिर अतिथियों का किया गया सम्मान। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई से पधारी वंदना राजकुमार पिपरसेनिया एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में झांसी के प्रतिष्ठित समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी, प्रभा अशोक नगरिया, अनिल खरिया, राजीव खंताल रहे उपस्थित। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।